बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़ी और आप लोग देख रहे हैं शानज़ी मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर क्लास से रिलेटेड जो वीडियो है वो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट हमें व्हाट्सएप पर फ्री टाइप करके भेजें और आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा की तरह आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेहंदी सीख रही हैं और सीखना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि मेरे पैसे भी खर्च ना हो और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी लूँ, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो बातें आपको हर क्लास में बताई जाती हैं उन्हें गौर से सुने। कोई भी चीज़, कोई भी उसमें से बात को जो है उसको स्किप मत करें। मे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता हों, मे भी बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता हों, और उससे आपके लिए मेहंदी सीखना मज़ीद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चले जी, हम अपना जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो मैं है आज क्या करवाने जा रही हूँ, आज की क्लास में हम जो है चेक्स से रिलेटेड जो है बात करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ गाइडलाइंस भी दूंगी ताकि आप जो है ईज़िली चेक बॉक्सेस को बना सकें। चेक बॉक्सेस में आपने अक्सर देखा होगा कि क्या होता है कि जब हम चेक बॉक्सेस बनाते हैं तो उसमें हमारे अक्सर स्टूडेंट्स का इशू क्या रहता है कि वो जो है ना इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड नहीं कर पाते, या उनके जो स्क्वायर शेप के या ट्रायंगल शेप के जो चेक बॉक्सेस हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहे होते। तो जाहिर सी बात है उससे वो जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करती है। यानी प्रॉब्लम बेसिकली ये होता है अक्सर लोगों का। चेक बॉक्सेस में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि एरिया देखना होता है। जैसे आपके पास एक डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें आपके पास एक ट्राइंगल सा स्पेस है, या आपके पास स्क्वायर सा स्पेस है, या सर्कल सा स्पेस है, उसमें आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो? चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस किसको बोला जाता है? लाइंस की जो है ना रिपीट किया जाता है, लाइंस को क्रॉस करके। यानी आपको एक जाल सा नज़र आता है, ठीक है, चेक बॉक्सेस के, चेक्स के जो कपड़े होते हैं उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, तो इसीलिए इसको चेक बॉक्सेस भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप उनको उस एरिया को जो है ना इससे डेकोरेट करते हैं। अब उसमें सिंपल से लेकर बहुत आगे तक डेकोरेशन जो है ना आप जितनी चाहें कर सकते हो। तो दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये होता है कि आपको इक्वली उसको डिवाइड करना आना चाहिए, यानी आप कैसे इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ ये होता है कि आपने अगर उसको डेकोरेट करना है उन चेक बॉक्सेस को, तो उसके अकॉर्डिंग आपने साइज़ रखना होता है चेक बॉक्सेस का। ऐसा नहीं होता कि एक चेक बॉक्स है, आप उसको डेकोरेट कर रहे हो तो उसके अंदर पता चलता है जी काफ़ी सारे फ्लावर्स बने हुए हैं, या एक फ्लावर भी बना हुआ है, या कोई फ्लावर कुछ इस तरह का है कि उसके लिए जो साइज़ चाहिए आपको एक बॉक्स का वो आपने छोटा रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है कि जी फ्लावर उसमें कंप्लीट नहीं आ रहा और आपने उसका साइज़ छोटा रखा हुआ है। तो साइज़ को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखा करें, ठीक है। ये चीज़ जो है थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, क्योंकि हम तस्वीर देख के भी अगर लगा रहे होते हैं ना तो इशू यही होता है कि हमें देखने में बड़ा आसान लग रहा होता है, लेकिन हम जब साइज़ छोटा बड़ा कर देते हैं तो उससे जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, एरिया बहुत छोटा होता है, ठीक है, और हम चेक बॉक्सेस बहुत बड़े बना लेते हैं, ठीक है, तो वो पता ही नहीं लग रहा होता कि ये कोई डिज़ाइन है या क्या चीज़ है, यानी वो उसमें नज़र ही नहीं आ रहा होता कि ये चेक बॉक्सेस हैं, ये क्या है, ये कोई और ही चीज़ लग रही होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने पॉइंट्स है इनको नोट कर लेना है, और जब भी आप चेक बॉक्सेस बनाओ तो ये तीनों चीज़ें, ये जो 4-5 पॉइंट मैं अभी बताऊँगी आपको, उनके ऊपर आपने जो है ना फोकस करना है और ख्याल रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हमेशा मैं बोलती हूँ बाय कर सकते हो, ज़रूर बाय करो। इसमें भी चेक बॉक्सेस से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम इसी से स्टार्ट लेंगे, लास्ट में इंशाल्लाह मैं करके भी दिखाऊंगी, और शुरू में जो है मैं इसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताऊँगी, आपने वो नोट कर लेने हैं। एज अ होमवर्क, एज अ थ्योरी वर्क आपके पास ये होने चाहिए, ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप क्लासेस ले रहे हो। क्योंकि लास्ट में जब आप अपना होमवर्क सबमिट करवाते हो और उसमें जो मिस्टेक्स निकलती हैं, तो बताने के बावजूद भी अगर मिस्टेक्स निकल रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप या तो क्लासेस सही से नहीं ले रहे, या जो बातें मैंने बताई हैं उस पर अमल सही नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीज़ों को जानने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको जो काम दिया जाता है आप वो ज़रूर करो, पॉइंट्स बनाओ, नोट करो। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप क्लासेस लेकर कितना समझ आ रहा है आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछा करें। अगर उसको माइंड में रखेंगे और आप मेहंदी लगाएंगी तो फिर कभी भी आप जो है ना आगे नहीं चल सकेंगी। तो ये हमारे चेक बॉक्सेस हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा प्रैक्टिस ऑफ चेक बॉक्सेस ए। ये 17 पेज है मेरी बुक का,
ठीक है, जिनके पास बुक है उनको पता होगा, 17 पेज पे वो जाके देख लें। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल चेक बॉक्सेस जो हैं वो मैं आपको दिखाऊं। चेक बॉक्सेस में ये होता है कि दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है कि आप उसको इस तरह से प्लस के निशान पर जो है बनाते हो, ठीक है, और एक इस टाइप के होते हैं, यानी ट्रायंगल शेप में होते हैं। ये दोनों की डिवीजन अलग तरह से होती है, ठीक है। ये प्लस की तरह डिवीजन होती है, ये क्या होता है ट्रायंगल शेप में होती है। इसका मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे अब इस एरिया में आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्लस की तरह है और ये ट्रायंगल शेप में है, ये भी ट्रायंगल शेप में है, ये भी ट्रायंगल शेप में है, ये फिर प्लस की तरह है और ये भी ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। फिर इसको अंदर फिलिंग का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। तो शुरू आपने किससे करना है, सिंपल से सिंपल चीज़ों से, ताकि आपको पहले उसकी डिवीज़न अच्छे से आ जाए। फिर उसके बाद जो अंदर से डेकोरेशन है वो आसान आसान करनी है आपने, आहिस्ता आहिस्ता आपने फिर जो मुश्किल डेकोरेटेड किया होता है उनको वो फिर आपने उसको करना है, ठीक है। अच्छा, चेक बॉक्सेस में एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल आपने जो रखना है वो यही है कि जो मैंने पहले भी बताया कि आप एरिया को देखो। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका एक मेहंदी का डिज़ाइन है, ठीक है। अगर मैं इसी में आपको एक डिज़ाइन दिखा देती हूँ जिसमें चेक बॉक्सेस बने हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये ब्राइडल डिज़ाइन है मेरी बुक का। ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि देखें फिंगर्स हैं, ये एरिया है, यहाँ पर क्या बने हुए, इस एरिया में भी चेक बॉक्सेस बने हुए हैं। लेकिन ये एरिया आपको नज़र आ रहा है कि बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ क्या होता है कि हम इसको स्किप करके हम अगर यही चेक बॉक्सेस जो है ना, ये जो खाली स्पेस नज़र आ रहा है यहाँ बनाने की कोशिश करते, ठीक है, तो क्या होता कि पता ही नहीं चलता कि ये बना क्या हुआ है। तो एरिया भी बड़ा डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा जगह है तो आप उसमें हर तरह का जो है ना चेक बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो उसको डेकोरेट करने के लिए। लेकिन अगर एरिया छोटा है, वो जगह छोटी है, तो उसमें आप उसी हिसाब से डिज़ाइन करो। जैसे अगर आपके पास छोटा एरिया हो, ठीक है, मतलब आपके पास स्पेस कम है और आपने उसको सोचा कि मैंने इसको चेक बॉक्सेस ही से डिले जो है ना इसको डेकोरेट करना है, तो उसके लिए आप ऐसे चेक बॉक्सेस वाला डिज़ाइन यूज सेलेक्ट करो जो इजीली उसको कंप्लीट फिल कर सके। जैसे कम एरिया के लिए ज़्यादातर ये सूटेबल रहता है। इसको आप प्लस वाली शेप में भी बना सकते हो और ये ट्रायंगल में बना हुआ है, इसको ट्रायंगल में भी बना सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोनों यहाँ पर आपको, ये जगह खाली इसलिए है कि आप यहाँ पर पहले प्रैक्टिस करो और इसी को फिर इधर बनाओ, और इसके साथ साथ आप जो नए नए चेक बॉक्सेस बनाते हो ना वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो मैं ये भी फिल करके दिखाऊँगी इंशाल्लाह, और ये भी। तो दोनों जब आप देखोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये चेक बॉक्सेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। तो ख्याल क्या रखना है, एरिया का रखना है सबसे पहली चीज़, कितना एरिया है, जगह कितनी है। अगर ज़्यादा जगह है तो आप उसमें ये भी इस तरह की डेकोरेशन कर सकते हो। अगर जगह कम है तो फिर आप क्या करोगे कि इस तरह की सिंपल सिंपल जो होंगे उससे चेक बॉक्सेस वो वाले डिज़ाइन यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि कम जगह है, ठीक है। एक चीज़, दूसरा क्या करना है, आपने ख्याल रखना है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो। उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि कैसे करना होता है। 2 तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने ये कर लेना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और सीख रहे हो तो सिंपल सिंपल चेक बॉक्सेस को पहले सीखो, लिमिटेड। जैसे आपके पास ये 6 हैं, आप इसी डिज़ाइन पे फोकस करो, इसको बार बार बनाओ और सीखो। जब आपको इस पे प्रैक्टिस हो जाए देन आप और डिज़ाइंस को अडॉप्ट करो और वो आपके लिए ईजी होगा। जस्ट एक सब देखने और समझने वाली चीज़ होगी आपके लिए फिर, ठीक है। तो आइए मैं आपको ज़रा थोड़ा सा चेक बॉक्सेस की डिवीज़न के हवाले से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ और फिर ये बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्लस जो होता है उसको, उस प्लस के प्लस जो डायरेक्शन में जो चेक बॉक्सेस होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। अब ये शेप कोई भी हो सकती है, यहाँ पर हार्ट शेप है, ये स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कल में भी हो सकता है, आपके पास डिज़ाइन के अंदर कोई भी आ सकता है। और आप अगर चाहती हैं कि मैं ज़्यादा मेहंदी लगा रही हूँ तो उसमें एक ट्रिक ये भी होती है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि जल्दी भी बन जाता है, ईजी भी होता है, खूबसूरत भी लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा कवर एरिया को कवर भी कर लेता है। तो यहाँ पे चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके पास जितना पोर्शन है उसका हाफ कर लिया करें। जैसे इस हिस्से को, इसको छोड़ के सिर्फ इस हिस्से का हम हाफ लें तो ये तकरीबन कुछ ये और ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से पहले डॉट लगा लिया, अब आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और लाइन के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ, कोशिश करें कि सरफेस से उठा के लगाया करें, उससे बहुत अच्छी और नीट लाइन लगती है, ठीक है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब उसके लेफ़्ट और राइट साइड को भी आपने 2-2 हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे ये वाला हिस्सा है, इसको मैंने इस तरह से यहाँ, और ये वाले हिस्से को मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया। इधर भी हम एक निशान लगा लेते हैं और इधर भी, ताकि हम इसको ज्वाइन कर सकें। इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया,
ठीक है, इस तरह से, और इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से हो गया। अब आपने इसको प्लस की निशान में कर लेना है। इसके लिए आपने ये और ये जो है ना, इसका हाफ ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का हाफ, यानी इसका हाफ सेंटर ये है, ठीक है, और इसका सेंटर आपको कुछ ये नज़र आ रहा होगा। अब आप देखें कि आपको चूँकि इसकी शेप प्लस की स्क्वायर नहीं है, ये हार्ड शेप है, तो आप जब आप इसको इस तरह से हाफ करोगे ना, यूं, तो आगे और ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको भी आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो। अब इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है। ठीक है, इसको देखो आप ज़रा, अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, और ये आपने डिसाइड करना है कि आपने इसकी शेप या इसके जो स्क्वायर हैं वो कितने आपने जो है बड़े रखने हैं, कितने छोटे रखने हैं, ये आप पहले डिसाइड करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डिवीजन करोगे। ठीक है, जैसे आप देखें ये इसकी डिवीजन हो गई। एक तरीका तो ये सिंपल सा कि आप इस तरह से डिवाइड करोगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि कुछ अक्सर लोगों को आपने इस तरह से भी करते देखा है कि वो एक तरफ से स्टार्ट हो जाते हैं और उसको करते हैं पहले या तो हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करते हैं या वर्टिकल करते हैं। जैसे अगर हम वर्टिकल भी कर लेते हैं तो हम उसके लिए पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं एक सिरे से स्टार्ट लेती हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले सीखने के लिए अगर आप करना चाहती हैं तो एक डॉट लगा लो कि एक मैंने यहाँ लगा लिया। अब मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, अब दूसरा थोड़ा सा फासले पर दूसरा। ठीक है, ये आपने इस तरह से, या तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो आप स्केल से इसको क्या कहते हैं मेजरमेंट कर लोगे, इस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो अगर नहीं है तो अंदाज़ा भी हो जाता है, जब आप डॉट्स लगाते हो उससे ही आइडिया हो जाता है कि इसके दरमियान कौन से वाले के दरमियान स्पेस कम है, तो उसको रिमूव करके आप फिर से डॉट लगा लो। अब इन डॉट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, ये, और आप चाहो तो इसके इक्वल भी इस तरह से यहाँ पर डॉट लगाकर मिलाने के लिए कि आपकी लाइंस जो हैं वो टेढ़ी ना हो, आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग फिर ये इस तरह से करते हैं, एक सिरे से स्टार्ट ले लेते हैं और उसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यूँ, और फिर उसके बाद वो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ से अब हम स्टार्ट ले लेते हैं यूँ। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, और साइज़ आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन जो आप शुरू में साइज़ रखते हो आपको लास्ट तक वहीं रखना होता है। ठीक है, ये मेरी मेहंदी थोड़ा सा असल में इशू मसला कर रही है। खैर, आपने इस तरह से ये डिवीज़न कर लेनी है। ठीक है, तो ये डिवीज़न है इसकी, ये इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। दोनों तरीके जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, मेरा पर्सनली जो तरीका है वो ये है कि मेरा जो है ना ये होता है कि मैं सेंटर पहले ले लेती हूँ और उसके बाद ऊपर नीचे। जैसे मैं इसका सेंटर ले ली हूँ या सेंटर ले लेती हूँ या थोड़ा सा ऊपर नीचे, बाद में जो है मैं इसके ऊपर नीचे लाइंस ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। और चूँकि मैं काफ़ी दफ़ा लगा चुकी हूँ तो मुझे चेक बॉक्सेस के दरमियान का जो फासला होता है उसका आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं हो रहा, आपसे छोटे बड़े हो रहे हैं, तो आपने पहले डॉट्स लगा लेना। और डॉट्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि आपको ये आइडिया हो सके कि इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह से अब मैं ये ले लेती हूँ। आप सेंटर, खैर अगर सेंटर से थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट में एक पॉइंट ऐसा होता है, कुछ बॉक्सेस चेक बॉक्सेस ऐसे बच जाते हैं जो पूरे नहीं है। जैसे ये देखें, ये हाफ हाफ है, जाहिर सी बात है जितनी जगह होगी उतने ही उसमें बनेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा जगह बचेगी उसमें जितनी स्पेस आपको नज़र आ रही होगी उतना ही उसमें वो चेक बॉक्सेस या एक बॉक्स बनेगा। तो मैं इस तरह से डिवाइड करती हूँ। तो ये तीनों तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो कि पहले डॉट्स लगा लो, जैसे मैंने बताया कि आपने इस तरह से ये डॉट्स लगाए, फिर इसी के अकॉर्डिंग एक तरफ, इसी के अकॉर्डिंग साइज़ देखते हुए, ये देखें एक इक्वल साइज़ में, इसी को फिर आप इस तरह से ज्वाइन करके देखें, ये आपकी सीध में इसी तरह से आता जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, इसको इसके साथ कर लेना और इसके साथ, तो ये आप पे मिला लेने आपस में। फिर इसी तरह जब आप हॉरिजेंटल वर्टिकल के लिए करोगे तो भी इसी तरह से होगा। तो ये बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ आपको ये करना है कि डॉट्स लगा लेने हैं। थोड़ी सी मेहनत तो जाहिर सी बातें सीखने के लिए करनी पड़ती है, तो ये सिंपल सा तरीका है। अब ये मैंने आपको किसका बताया, ये आपको मैंने स्क्वायर जो चेक बॉक्सेस होते हैं उनकी डिटेल बताई। अब मैं आपको जो है ट्राइंगल शेप में जो चेक बॉक्सेस होते हैं उनका थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्राइंगल में क्या होता है कि ट्राइंगल में थोड़ी सी जो लाइन्स जो हॉरिजेंटल होते हैं उनको हम तिरछी जो है ना तिरछे उसमें लगाते हैं शेप में। जैसे अब ये है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी मैं यही करती हूँ। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मेरा ये तरीका है कि मैं सेंटर में या थोड़ा ऊपर नीचे करके पहले बीच में एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, फिर उसके ऊपर वाला हिस्से को डिवाइड करती हूँ, फिर नीचे वाले। ठीक है, जैसे अब ये है, इसमें आप ये कर सकते हो कि यहाँ से मैंने एक डॉट लिया और यहाँ, ठीक है, मैंने इस आधे दिल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से
अब मैं इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसको अब जाके मैं जो है ना अपने जो मुझे साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं इतने बॉक्स रखूँ, ठीक है। ये अब उसके अगले पिछले हिस्सा जो है अब मैं करूँगी यूँ, ठीक है, और यूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन है इसको हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगी। हो गया। अब मैं इसका अगर मैंने अब इसको क्रॉस करना है तो इसके लिए भी मैं क्या करती हूँ कि एक पॉइंट लेती हूँ, जैसे ये पॉइंट है और ये, इसको मैं पहले इस तरह से बीच में कर लेती हूँ, ठीक है, यूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दोनों तरफ के हिस्सों को अब जाके डिवाइड करूँगी। और एक दफ़ा जब आप इसको एक साइड से आप लाइंस को ड्रॉ कर लेते हो, जब दूसरी लाइन उसको क्रॉस करने लगते हो तो उसमें आपको ये आसानी होती है कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपके पास पहले से लगे, बस आपने यहाँ से स्टार्ट लेके वहाँ तक लेके जाना है। फिर आपको वो इशू नहीं रहता कि अब इसकी जो शेप है वो ख़राब हो सकती है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये जो पहले से ही लाइन ड्रॉ थे उन्हीं को ज्वाइन करके जो है किया। तो ये छोटा बड़ा करना आपके हाथ में है, लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इसकी प्रैक्टिस होती है। तो ये क्या है हमारे पास जो है ना ट्रायंगल शेप में है, और ये हमारे पास स्क्वायर, दो शेप्स में आता है। तो प्रैक्टिस आपने मेन जो पहली प्रैक्टिस है वो ये करनी है, और इसका काम भी आपका यही है कि आप हार्ट शेप बनाएं, क्योंकि डिफरेंट शेप में जो होता है ना आपको एक्सपीरियंस होगा डिफरेंट तरह से बनता है। तो स्क्वायर शेप भी बनाए, हार्ट शेप भी बनाए और सर्कल भी बनाए। ये तीनों शेप बनाकर हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल और स्क्वायर, ये चार जो शेप्स बनती हैं, इनमें आपका पहला काम ये है इस क्लास का कि आपने ये कर लेना है कि इनको जो है ना इस तरह से डिवीज़न करनी है जैसे मैंने बताई है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से, दोनों क्या करना है मैं फिर समझा देती हूँ कि आपने हार्ट शेप बना लेना है, सर्कल बना लेना है, स्क्वायर बना लेना है और ट्रायंगल शेप। आप जैसे वो शेप बना लेते हो तो उसके अंदर आपने क्या कर लेना है कि इन चारों के अंदर आपने सबसे पहले उसको स्क्वायर शेप में डिवाइड करना है, यानी इस तरह से। फिर दूसरा एक और लाइन बनाए, उसमें भी ये चारों शेप्स बनाए और उसको फिर इस तरह ट्रायंगल शेप में उसकी डिवीज़न करें और मुझे होमवर्क अपना सबमिट करवाएं। जिनके पास बुक है वो क्या करेंगी, इसी बुक के ऊपर करेंगी, और जिनको मैंने शेप्स का बोला कि आप शेप्स को चेंज करके करें, तो वो आप क्या करोगी कि जैसे आपके पास सर्कल है और स्क्वायर शेप की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए फिर आप इसमें लास्ट में आपके पास प्रैक्टिस एरिया है, वहाँ पर आप वो शेप्स बनाकर अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, ठीक है आपने। तो बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, ईजिली से आपने कर लेना है, और जहाँ पे जो बात समझ नहीं आए आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर लूँगी। और ये बुक जिनके पास है वो उसको इस तरह से ईज़िली यूज़ कर सकती हैं, जिनके पास नहीं है वो इसको बाय कर लीजिए। बहुत अच्छी बुक है, कोई भी मेहंदी इस पर कलर नहीं छोड़ती। इसकी सबसे अच्छी बात ये है, आर्किलिक हैंड्स वगैरह का यही इशू रहता है कि मेहंदियाँ जो हैं उस पर कलर छोड़ देती हैं, लेकिन ये बुक ऐसी है, इसके अंदर जो शीट है वही इसकी ख़ास बात है कि वो मेहंदी जो है पे कलर नहीं छोड़ती, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया, जो पॉइंट समझाए वो नोट करने। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ये अंदर की जो एरियाज़ हैं उसको डेकोरेट करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।